हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एम के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लूसेंट बुक से पशु विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, हरियर क्षेत्र, यानी कि सोनपुर के हरियर क्षेत्र में। तो इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, खच्चर की बंध्यता का कारण है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, प्रसंकरण। क्या है? बी, प्रसंकरण। नेक्स्ट, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन्स अधिक सक्रिय होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होता है? ऑक्सीटोसिन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, उर्वरकों के उत्पादन से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, लैक्टोबैक्टर। कौन सा जीवाणु दही में पाते हैं? लैक्टोबैक्टर। तो ए इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, 29, यानी कि 29। बी इज द राइट आंसर। अंडों के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, 5वां। भारत का 5वां स्थान है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, यूएसए। अंडा उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान यूएसए का है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, पंजाब। आगे, 1950-51 में भारत में दूध का वार्षिक उत्पादन 17 मिलियन टन था। 2004-05 में यह बढ़कर हो गया है कितना? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, 90.7 मिलियन टन। आगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डी, बरेली। बरेली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं? अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं कौन? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए, मांस उत्पादन। मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, दूध से दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बी, किण्वन। वह किण्वन प्रक्रिया से दूध से दही बनता है। तो बी इज द राइट आंसर। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ए, 1/5 भाग। आगे, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है डी, 29, यानी कि भारत में गाय की 29 नस्लें पाई जाती हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, मादा हथनी। मादा हाथी। मादा हाथी के दूध में जल का जो मिश्रण होता है बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, कैल्शियम। आगे, पाश्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? पाश्चुराइजेशन की क्रिया क्यों की जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए, दूध के जीवाणुओं को कम करने के लिए। नेक्स्ट, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बी, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है वो कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट, दूध का घनत्व
किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से ज्ञात की जाती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। बहुत चर्चित पशुपालन घोटाला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, बिहार। आगे, एशिया की सबसे बड़ी दूध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, भारत में अतिरिक्त दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब व राजस्थान। आगे, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, रेंडियर। रेंडियर के दूध में वसा की अधिक मात्रा पाई जाती है। आगे, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, वसा के संग्रहण के लिए। आगे, विश्व की कुल पशु संख्या का कितना प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 20%। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो वर्गीज कुरियन है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम, पहला स्थान है। आगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, दूध विकास से। किससे ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? दूध विकास से, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूध को किस तापमान पर पास्चुराइज किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पे? सी, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, केसीन। केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि देसी घी में किसकी उपस्थिति के कारण एक विशेष प्रकार की महक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, डाई एसिटल। डाई एसिटल के कारण उसमें एक विशेष प्रकार की महक होती है, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, खीस क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मादा के बच्चा देने के बाद का क्षरण। जो मादा बच्चा देने के बाद जो दूध देती है उसे खीस कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, दूध विकास उद्योग। आगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 1965 ईस्वी में। आगे, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दूध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, करनाल। करनाल में स्थित है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता है कितना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, 232 ग्राम। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता होनी चाहिए कितनी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, 280 ग्राम। आगे, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, द्रव्य नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव्य नाइट्रोजन में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है
कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, साहीवाल। सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल होती है वो है साहीवाल, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, गाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कॉन्क्रेज। कौन सी नहीं है? कॉन्क्रेज। नेक्स्ट, गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, फ्रांस। आगे, सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, पाली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, गुजरात। गुजरात में पाली जाती है। गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 282 दिन का। गाय का जो गर्भकाल होता है वो 282 दिन का होता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमयी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, 21 दिन, यानी कि 21 दिन के बाद वह ऋतुमयी होती हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, करण फ्रीज। कौन सी नस्ल की गाय पैदा की जाती है? करण फ्रीज, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मादा पशुओं में पिट्यूटरीन नामक हार्मोन्स का इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, दूध उतर जाता है। क्या होता है? पिट्यूटरीन नामक हार्मोन्स का इंजेक्शन जब दिया जाता है तो दूध ज़्यादा मात्रा में उतर जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। दुधारू गाय की क्या पहचान होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आयन पूर्ण विकसित होता है, दूध नलिका उभरी रहती है, दूध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। आगे, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कि केरोटीन के कारण क्या बनता है? भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कि केरोटीन के कारण क्या बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, पीला रंग। केरोटीन के कारण पीला रंग बनता है। नेक्स्ट, गो दूध का रंग सफ़ेद किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, केसीन। केसीन के कारण होता है। आगे, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 99%। आगे, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, थनैला। थनैला से संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, 1970 ईस्वी में। आगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, आनंद। आनंद में हुई थी। आगे, दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, सभी, यानी कि दूध में केसीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन ये सभी पाए जाता है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूध की तुलना में खीस का अधिक पीला होने का कारण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, केरोटीन की अधिकता। केरोटीन की अधिकता के कारण खीस का रंग ज़्यादा पीला होता है। नेक्स्ट, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से जानी जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, भारत। आगे, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 16%। निम्नलिखित में कौन भैंस की नस्ल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, नीली। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, भादवारी। भादवारी भैंस में के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली भैंस की नस्ल है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, जाफराबादी। आगे, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, 308 दिन। नेक्स्ट, मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, छल्लेदार सींग, यानी कि छल्लेदार सींग से मुर्रा भैंस की पहचान की जाती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे, विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, भारत।
विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी 57%। आगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गरीबों की गाय के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बकरी। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, बर्बरी। नेक्स्ट, एग्लो नुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, ब्रिटेन में है। नेक्स्ट, बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मखदूम में है। मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, बकरी। यह बकरी की नस्ल है। आगे, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए, लौह लवण अधिक होता है। बकरी के दूध में लौह लवण अधिक होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, एग्लो नुबियन। किस नस्ल को जर्सी कहते हैं हम? एग्लो नुबियन को। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मखदूम में स्थित है। मोहेयर उत्पादन के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, अंगोरा। कौन सी नस्ल है? अंगोरा। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, सानेन। किसको? सानेन। तो बी इज द राइट आंसर। सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, बकरी से। आगे, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बकरी। पश्मीना जो है वो एक बकरी है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, वसा गोलिकाएँ छोटी होती हैं। उसमें जो वसा की गोलिकाएँ होती हैं वो छोटी होती हैं, वो इसलिए पचने में सुपाच्य होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। शहरी बकरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बर्बरी। बर्बरी को हम शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके मांस को हम चेवन के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, बकरी के मांस को। नेक्स्ट, मेरिनो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, भेड़। मेरिनो जो है वो भेड़ है। भेड़ के ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, सर्दी के बाद, यानी कि जाड़े के बाद। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, जयपुर। आगे, निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, मेवाती। कौन सी नहीं है भेड़ की प्रजाति? तो डी, मेवाती। आगे, मेरिनो किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, भेड़ की प्रजाति है। भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 150 दिन। नेक्स्ट, मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, स्पेन में है। लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ब्रिटेन। लिंकन नस्ल की भेड़ जो हैं वो ब्रिटेन में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट, विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, 5%। आगे,
भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट, पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है कौन सी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, मेरिनो। आगे, कोरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? कोरीडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भेड़। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है कौन सी? तो दोस्तों इसको राइट आंसर है बी, रानीखेत। आगे, निम्नलिखित में से गोश्त यानी कि मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ओरी पिंगटन। कौन सी मांस के लिए अच्छी नस्ल है उत्तम? तो ओरी पिंगटन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, लेगहॉर्न। कौन सा? लेगहॉर्न। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, असील। कौन से सर्वाधिक माने जाते थे लड़ाने के लिए? असील। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लेगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, इटली। मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 55 ग्राम। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, वसा। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, खनिज लवण। आगे, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, अंड कवच के विकास के लिए। किसके लिए? अंड कवच के विकास के लिए खनिज पदार्थों का होना उनके भोजन में बहुत ही आवश्यक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। मुर्गी के अंडे में योक और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 32 तथा 57। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए, आंध्र प्रदेश और बी, उत्तर प्रदेश। ये दोनों ही मूल स्थान माने जाते हैं। टर्की किसकी नस्ल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मुर्गी। ये मुर्गी की नस्ल है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली पालन से। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, झींगा उत्पादन। आगे, भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, द्वितीय, यानी कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान है मछली पालन में। तो बी इज़ द राइट आंसर। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, 50%। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है कौन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, पिसीज। मछलियाँ जो हैं वो पिसीज वर्ग में आती हैं।